गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो एक मूल रूप से देखा ऐसा जाता है कि पढ़ाई के बारे में आपको बहुत कम गाइडलाइन मिलते हैं। ये वीडियो उसी के ध्यान में रखते या उस समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आपको बहुत सारे नॉलेज बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बात की समस्या स्टूडेंट को हमेशा फेस करना पड़ता है कि पढ़ाई हम कैसे करें। तो ये वीडियो जो है आपको उसी पर है कि आप पढ़ाई कैसे करें, और ये एक मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत राय जो है हर व्यक्ति पर, इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं, वो सब पर लागू हो। जैसे कि एक जो स्टूडेंट है वो जब तैयारी करता है तो जिस तरह से उसकी अपनी तैयारी होती है और जो उसकी क्षमता होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी जिसकी हम बात करते हैं, हर स्टूडेंट जो है अलग होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं। मींस स्टूडेंट ए जो है वो स्टूडेंट बी से अलग होगा, तो उसकी कार्य क्षमता जो है बिल्कुल अलग होती है। तो उसको देखकर अगर हम किसी स्टूडेंट की कंपेयर करते हैं तो ये गलत चीज़ है। जैसे माता पिता जो होते हैं वो जनरली अपने बच्चों का कंपेयर करते हैं कि फला का बेटा ये है, फला का बेटा ऐसे इतना पढ़ता है और ये है, तुम वो नहीं करते हो। तो ये चीज़ें गलत होती है। खैर, ये वीडियो पूरी तरह से आपकी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को एक धारदार या तेज़ बना सकते हैं जिससे कि आपकी स्पीड और कंटिन्यूटी बनी रहे। जनरली ये देखा जाता है, स्टूडेंट हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है इसमें आपको मिलेंगे। जैसे हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि हम अगर मोटिवेट हैं, अगर हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी आंतरिक ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो आंतरिक ऊर्जा की सहायता से हम 1 या 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं या एक शॉर्ट टाइम पीरियड में हम अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन अचानक वो एनर्जी जो है गायब हो जाती है, वो मोटिवेशनल शक्ति जो है हमारी निकल जाती है। और ये समस्या है हमारे साथ कि हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, हम खुद को उस तरीके से नहीं ढाल पाते हैं जिससे कि हमें ये समझ में आए कि हमको करना क्या है। तो 4 दिन हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की और पता चला कि 4 दिन पढ़ने के बाद 15 दिन जो है आप आराम कर रहे हैं, 1 महीना आराम कर रहे हैं। मीन्स आपको खुद समझ में नहीं आता कि पढ़ाई करें तो करें कैसे। ये एक समस्या है। किताबें आपके पास 10 हैं, सिलेबस आपने कभी देखा नहीं है और आप एक किताब उठाए और उससे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी चैप्टर खोले जो आपको आसान लगता है उससे आपने पढ़ाई शुरू कर दिया है। तो ये स्टूडेंट के साथ एक समस्या है। फर्स्ट, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, आपको सिलेबस के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। ये पहला चीज़ है। जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी सिलेबस आना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि उनका सिलेबस क्या है। उसी तरह इंटर के स्टूडेंट हैं या फिर बीए के हैं, एमए के हैं या फिर कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस होता है और उसको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है और इसी अनुसार हमको तैयारी करनी है। तो ये मस्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो उसको सिलेबस पता है या पता हो कि वो उसको पढ़ना क्या है। अदरवाइज उसके लिए एक बड़ी समस्या होगी। वो इधर से भी चीज़ें पढ़ना चाहेगा, उधर से भी पढ़ना चाहेगा और ये भी किताब पढ़ना चाहेगा, वो भी किताब पढ़ना चाहेगा। जो उसकी इंटरेस्ट है, जब मन करता है तब वो ज्योग्राफी पढ़ता है, जब मन करता है वो फिजिक्स पढ़ लेता है। इस तरह से समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो पढ़ाई की है, लंबी पढ़ाई की है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो भी आप पढ़िए उसको बहुत शार्प और सही तरीके से उसको लाइए अपने जीवन में। जैसे कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स के स्टूडेंट है या कंपटीशन का स्टूडेंट है और उसको लाइट पढ़ना है, प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज हम बैठ रहे हैं तो पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। जनरली स्टूडेंट के दिमाग में या टारगेट्स इसी तरह से फिक्स होते हैं कि आज हम बैठ रहे हैं, आज हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो लाइट को पूरा समाप्ति कर लेंगे। इससे जो जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आज की फाइनल कर लेते हैं। ये एक समस्या है। आप छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाइए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये एक छोटा टॉपिक है और इसको आप रीड कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देन दूसरे टॉपिक को, अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है पढ़ाई में, तो देन आप दूसरे टॉपिक को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टच कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को कर रहे हैं, एक दिन में भी एक टॉपिक को कर रहे हैं, तो हो सकता है उस चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन वो आपको समझ में आएगा और वो बर्डन नहीं होगा, वो किसी तरह का एक बोझ नहीं होगा। एक ड्यूटी तो होता है, लेकिन पता चलता है कि आप उस ड्यूटी में सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फाइनली आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने पढ़ा क्या 4 या 5 दिनों में। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर क्लियर करते हैं तो एक बड़े चैप्टर को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये फाइनली चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब भी आप बुक्स की हम बात करते हैं, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक की हल कीजिए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। गाइड या जो भी मार्केट में चीज़ें आ रही हैं उसको कम यूज कीजिए। वो आपको फाइनल एग्ज़ाम जब होने वाला है, 1 महीना 2 महीना आपका बचा हुआ है, तो उस समय आप गाइड का प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक बुक पर स्टूडेंट का ध्यान कम होता है, ये सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट की। तो बेसिक बुक आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी भी कंपटीशन के लिए आप अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाते हैं। ये सोचिएगा कि गाइड से या उस तरह के ऑब्जेक्टिव तरह की तैयारी हम कर लेंगे और अपनी पढ़ाई कर लेंगे, ये मुश्किल होता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप एनसीईआरटी बुक्स को या फिर जो भी स्टेट टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर पढ़िए। अब सवाल दूसरा ये स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कितना देर बैठ के पढ़ लें, वो समय अवधि क्या हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएं आ सकती हैं, लेकिन मेरे अनुसार एक स्टूडेंट जब बैठता है पढ़ने के लिए तो उसका कंसंट्रेशन पावर, उसका जो ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वो 20, 25 और 30 मिनट के आसपास होती है। उसके बाद उसका दिमाग जो है भटकना शुरू हो जाता है। तो जब दिमाग आपका भटकना शुरू होता है, आप बैठे रहते हैं, आप बोलते हैं हमने 4 घंटा पढ़ाई किया, हम 3 घंटा बैठ के पढ़ लिए, हम 8 घंटा बैठ के पढ़ लिए, तो अब सवाल ये भी उठता है कि उस 8 घंटा में या 4 घंटा में आपने क्या पढ़ा। जब आप उठते हैं तो कितना आपको याद रहा और कितनी चीज़ें आप खुद से एनालिसिस या उसको बता सकते हैं। तो जनरली इंसान की जो कैपेसिटी होती है, नॉर्मल हो सकता है किसी को 40 मिनट तक वो कर ले, 1 घंटा तक वो कर ले, लेकिन वो व्यक्तिगत चीज़ें हैं। लेकिन जो एवरेज है वो ये है कि 25 से 30 मिनट, 35 मिनट आप बैठिए और उस बीच आपकी जो पढ़ाई है पूरा ध्यान आपकी बुक्स पर होना चाहिए, वो होता है। और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आपका दिमाग भटकाव की स्थिति में आ रहा है तो आप उठ जाइए और इधर उधर घूमिए। आप चाय या फिर दूसरे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और फिर आधा घंटा बाद या 5-10 मिनट बाद आप फिर आके बैठकर उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा करने से आप में एनर्जी भी बनी रहेगी और आपको समझ में भी आएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। पढ़ाई को एज ए बर्डन, जैसे कि एकदम बिल्कुल ड्यूटी की तरह पूरा कीजिएगा तो वो थोड़ा सा एक नीरस हो जाता है। उसको समझने की ज़रूरत है और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह आप भोजन बनाते हैं तो उसमें मिर्च मसाले या फिर मसालों का यूज करते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसी तरह से पढ़ाई भी है। सरस्वती की वंदना हम लोग करते हैं, तो जब भी वंदना की जाए तो ध्यान बिल्कुल वहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। और फाइनली जब इन चीज़ों को आप समझते हैं तो आप कंटिन्यूटी, आप जब आधा घंटा बैठ सकते हो तो हो सकता है कि आपकी मेहनत से या आपके अपने कैपेसिटी से वो हो सकता है कि 40 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। अचानक आप दूसरे को देख कर ये सोचिएगा कि ऐसा हम कर पाएंगे, वो जब कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो दूसरे को देख कर नकल करने से आपकी सफलता कहीं तय नहीं होती। आपके व्यक्तिगत मेहनत और व्यक्तिगत कैपेसिटी अलग है दूसरों से, ठीक है। तो ये चीज़ है। थर्ड चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि कब पढ़ना चाहिए। सुबह में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा है कि सुबह उठ के आप पढ़ाई कर लीजिए, अच्छा समय माना जाता है। लेकिन आज के समय में जहाँ भागदौड़ की ज़िंदगी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है और हर स्टूडेंट जो है चाहता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट अपना डाले, तो वहाँ ये बात अब लागू नहीं होती है। जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है लेट नाइट ज़्यादा मेहनत करते हैं, रात के समय में वो पढ़ाई करते हैं और लेट वो उठते हैं मॉर्निंग में।
तो इसको हम गलत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट पर ये लागू भी नहीं होता। जैसे मैंने बोला पहले ही कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर व्यक्ति, अब हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो 9-10 बजे सो जाता हो और 3-4 बजे उठकर पढ़ाई करता हो, तो उसकी कैपेसिटी अलग है, लेकिन ईमानदारी से। उसी तरह से कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो आपको 12-1 बजे तक पढ़ाई करता हो और देन उसके बाद वो सोता हो और 8-9 बजे सुबह में उठता हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट या व्यक्तिगत चीज़ें आप देखिएगा कि सूरज निकलने के बाद बहुत सारे लोग का नींद आता ही नहीं है, बहुत सारे लोग जो है सो नहीं पाते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सूरज निकलने के बाद भी सो पाते हैं। तो ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपनी व्यवस्था को बना पा रहा है या जिस तरह से पढ़ाई कर पा रहा है, ये उस पर निर्भर करता है मूल रूप से। थर्ड चीज़ है कि दिन में चूँकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, कोचिंग है, स्कूल्स हैं, तो उस समय दिन में उसकी पढ़ाई जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। शाम के समय में वो अगर वो समय निकाल पाता है तो सही है, अदरवाइज रात का समय और सुबह का समय आपके पास है जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आप पढ़ाई करते समय सेल्फ स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ स्टडी को महत्व दीजिए। पढ़ाई का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये हो जाता है कि अगर वो स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए या फिर कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, तो उनका मतलब यही है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्वियस वो पढ़ाई का भाग है, वो पढ़ाई का हिस्सा है, लेकिन आपकी सफलता को जो तय करता है वो कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई कॉलेज तय नहीं करता, वो आपकी मेहनत, सेल्फ स्टडी तय करती है। यही वो प्रयास होता है जहाँ आप दूसरों से ज़्यादा कर सकते हैं। जिस स्कूल में आप जा रहे हैं दूसरे भी जा रहे हैं, जिस ध्यान से हो सकता है आप पढ़ रहे हो सकता है दूसरे उससे कहीं अधिक ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग और ट्यूशन में और कॉलेज में उन चीज़ों को नहीं समझ पाते या समझ भी पाते हैं, तो उसको आके अपने सेल्फ स्टडी में वो रिवाइज कर सकते हैं। या फिर उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आई तो सेल्फ स्टडी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, उससे आप फिर सीनियर से उसको क्लियर कर सकते हैं, अपने टीचर से या जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में। स्टूडेंट वो है जो अपने साथ हमेशा प्रयोग करता रहे, उसकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो सके वही स्टूडेंट की परिभाषा को तय करता है, उसकी सफलता को तय करता है। एक स्टूडेंट जो होता है अगर दूसरे की नकल करता है और उससे उसको सफलता मिल जाती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो नकल सार्थक है, सही है, क्योंकि उसको सूट कर गया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को नकल करके, दूसरे का देख करके आप भी सफल हो सकते हैं। तो आपका खुद का कैपेसिटी है, आप खुद जज कीजिए कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं। ये भी एक प्रश्न आता है कि हम 8 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, तो फंडामेंटल अलग अलग विचार इस पर होते हैं। आपकी कैपेसिटी क्या है, जैसे कि बाल्टी में हम जितना पानी रख सकते हैं ऑब्वियस गिलास में नहीं रख सकते, और अलग अलग बर्तन में अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार पानी होता है। तो उसी तरह से हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है, और इसमें ये कह देना कि नहीं 18 घंटा पढ़ लेना है, 16 घंटा पढ़ लेना है, 12 घंटा, जनरली ऐसा सुनते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है आपको 16 घंटा पढ़ के वो फला कंपटीशन निकाला, ऐसा कहीं नहीं होता है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी पढ़ाई के लिए। आप लगातार वो काम कर रहे हैं, कंटिन्यू है, वो बेस्ट है आपके लिए। आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन कंटिन्यू है, 7 दिन पढ़ रहे हैं, 12 महीने पढ़ रहे हैं, ये मेन चीज़ होता है। आप 4 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, वो कंटिन्यूटी बना के रखिए। जस्ट लाइक जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी आज भी हमारे समाज में स्टूडेंट के लिए एक सार्थक कहानी है, समझने की ज़रूरत है। खरगोश के पास सारी कैपेसिटी थी, वो रेस जीत सकता था, एक दौड़ में वो मंजिल को तय कर सकता था और जाके वहाँ आराम कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो खरगोश हम ही लोग होते हैं, वो खरगोश कहीं ना कहीं हमें छिपा होता है। हमें वो क्षमता होती है कि हम रेस जीत सकते थे, लेकिन हमारी आदत जो होती है वो हमको वैसा करने नहीं देती है। कछुआ जो था वो धीरे धीरे चला, कहीं रेस्ट नहीं किया और फाइनली अपने मंजिल को तय करता है। तो हमारे अंदर वो कछुआ भी है, लेकिन उस कछुए को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको खरगोश पसंद है। तो हम या आप खरगोश बनने का प्रयास में अपनी सफलता को खो देते हैं। तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। 4 दिन पढ़े, पता चला कि 12 घंटा पढ़ लिया और 4 महीने सो रहे हैं, तो उस वैसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा आपको। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, एक फार्मूला है सफलता का 12 × 12,
12 घंटे 12 महीने अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सफल हैं। 1 साल की मेहनत आपको ज़िंदगी में सफल बनाती है। पढ़ाई का यही फंडा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब पर लागू हो। मैं फिर वही कहना चाहूँगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर लागू हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12 घंटा नहीं पढ़ सकते, भाई उनके साथ समस्या है, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो आप इसको कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अचानक हम चीज़ों को शुरू करें। हम 4 घंटा कर लें, हम 5 घंटा कर सकते हैं, हम 3 घंटा से शुरुआत करें, 2 घंटा से शुरुआत करें। लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे अगर हम 1 घंटा से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर 1.5 घंटा और 2 घंटा की तरफ जाएं। अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे हम बढ़ाएं। ये स्टडी का बहुत बड़ा एक ऐसा अंश है जहां हमारी सफलता का राज छिपा होता है। दूसरों को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर की कैपेसिटी को पहचानिए। सारा गुण आप में है, सारा अवगुण आप में है, और जिस दिन आपने अपने गुण को पहचाना, जिस दिन आप अपने विशेषताओं को जानना शुरू कर दिए, आप सफल हैं। तो ये पढ़ाई का एक ऐसे मंत्र है जो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं आगे करने के लिए। वीडियो को बड़ा ना करते हुए इतना ही वीडियो में स्टूडेंट्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को भी टैकल करूँगा अगले वीडियो में। साथ ही साथ ज्योग्राफी के जो वीडियो थे, जो कंटिन्यू थे, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जस्ट लाइक ये आपके एक ऐसा वीडियो है जो आपको मोटिवेट करता है या समझने का प्रयास करता है कि आप किस तरह से अच्छी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो लगे रहिए। बीपीएससी आने वाला है, तो मैंने बीपीएससी पर भी वीडियो आपको दिया है, तो आप उसको और कंटिन्यू कीजिए। मीन्स मैं चाहता हूँ या हमारी टीम ये चाहती है कि बीपीएससी क्रैक करें आप लोग, और देन उसके बाद आप कमेंट में आइए। थैंक यू, दैट्स ऑल।